नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का, और आज हम बात करेंगे नागपंचमी की। सावन, शिव और नागपंचमी। आज नागपंचमी का पावन पर्व है, और जब जब भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं तब तब हम महादेव के गले में हार की तरह सजे नागदेव को भी देखते हैं। उस और भी हमारा ध्यान जाता है। शिव और उनके गले में नाग शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। तो आज इन्हीं नागदेव की पूजा का विशेष दिन है। ये नाग पंचमी का पर्वकाल सर्प योग दोष और राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए विशेष पूजा का भी दिन है। मगर ध्यान रहे कि नाग और उनकी पूजा से जुड़े कुछ बातें बहुत अहम है जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि कहा यह जाता है कि आज नाग देवता को दूध पिलाया जाता है, जबकि नागदेव की मूर्ति पर दूध अर्पित करने का विधान है। इसी तरह से काल सर्प दोष में राहु केतु का जिक्र भी होता है, जो सांप की तरह ग्रहों को घेर लेते हैं। मगर नाग पंचमी पर नाग देवता के जप से ये बाधाएं दूर की जा सकती हैं। तो आज जानेंगे नागदेव की महिमा और कैसे नाग देवता की पूजा से काल सर्प दोष की बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही समझेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी मिथ्स हैं जिनको दूर करने की भी जरूरत है आज के दिन को लेकर। सावन, शिव और नागपंचमी का विधान क्या है भी बताएंगे। तमाम ज्योतिषाचार्य पंडित हमारे साथ मौजूद होंगे। चर्चा की शुरुआत करो उससे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उज्जैन के इस मंदिर के कपाट 364 दिन बाद खुले हैं। ये मंदिर साल में केवल नाग पंचमी पर दर्शनों के लिए खुलता है, और नागों के देव नाग चंद्रेश्वर की पूजा अर्चना के बाद इस मंदिर के कपाट फिर से साल भर के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ये धाम इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु की जगह स्वयं भगवान भोलेनाथ सर्पशैया पर विराजमान है। जैसी प्रतिमा यहाँ शिव की है, ऐसी दूसरी प्रतिमा कहीं नहीं है। कहते हैं यहाँ जिसे नाग चंद्रेश्वर के दर्शन का सौभाग्य मिल गया, उसका सावन सफल हो गया। आज नागपंचमी के पावन पर्व पर पूर्व परंपरा के अनुसार मंदिर के पट खोले गए, और जो हमारी परिपाटी रही है, परंपरा रही है, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महंत के द्वारा पट खोलना विधिवत पूजन परंपरा जो रही, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए षोडशोपचार पंचोपचार पद्धति से भगवान का पूजन अभिषेक किया गया, और उसके पश्चात भव्य रुद्राभिषेक किया गया। ये प्रयागराज है, और यहाँ का नाग वासुकी मंदिर शिव के जयकारों से गूंज रहा है। नाग वासुकी को नागों का राजा कहा जाता है। कहते हैं समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु ने नाग वासुकी को प्रयागराज जाने का आदेश दिया था। तब से नाग वासुकी इस मंदिर में स्थापित है। कहते हैं यहाँ की गई पूजा काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाती है। नाग पंचमी पर ये मंदिर अनुष्ठान और पूजा अर्चना की तपोभूमि नजर आ रहा है। कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने नागवासुकी को सुमेरु पर्वत में लपेटकर उनका प्रयोग रस्सी के तौर पर किया था। वहीं समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे, और भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने प्रयागराज में इसी जगह आराम किया था। इसी वजह से इसे नागवासुकी मंदिर कहा जाता है। नाग पंचमी को लेकर हमारी आध्यात्मिकता का संसार जितना विस्तृत है, नागलोक से जुड़ी हमारी कथाएं भी उतनी ही अद्भुत हैं। नागों के राजा भगवान वासुकी शिव का श्रृंगार माने जाते हैं, तो शेषनाग भगवान विष्णु की सेवा में लीन दिखते हैं। काल सर्प दोष के निदान की परंपरा भी इसी नाग पंचमी से जुड़ी है। ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को सर्प के समान माना गया है, और नाग पंचमी को इस दोष के निवारण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि राहु और केतु का नाग पंचमी से संबंध क्या है। देखिए, राहु और केतु परस्पर एक दूसरे से 180 अंश पर रहते हैं, परस्पर एक दूसरे के सामने रहते हैं, यानी एक दूसरे से सप्तम भाव में विद्यमान रहते हैं। राहु और केतु को ज्योतिष में सर्प का प्रतीक माना जाता है।
राहु को सर और केतु को पूंछ माना जाता है। सर्प के समान होने के कारण राहु और केतु से संबंधित समस्याओं के लिए नाग पंचमी का दिन सबसे ज्यादा बढ़िया है। नाग पंचमी पर भले ही सांपों और नागों की पूजा का विधान है, लेकिन इस त्योहार से जुड़ा विज्ञान भी कम अद्भुत नहीं है। हिंदू मान्यता में प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है। नागों को पूजने की परंपरा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानने की हमारी प्रवृत्ति का ही हिस्सा है। कुछ लोग नाग पंचमी पर सांपों को दूध पिलाकर पुण्य कमाने की कामना करते हैं, जबकि सच ये है कि सांपों का दूध पीना महज एक मिथक है। नागमणि से लेकर बीन पर नाचने तक जो किंवदंतियां हमारे यहाँ चल निकली हैं, उनका कोई वैज्ञानिक आधार है ही नहीं। आध्यात्म के अलावा सांपों की दुनिया से इंसानों का नाता बड़ा पुराना है। ये सांप हमारे खेतों की रक्षा करते हैं, किसानों के मित्र कहे जाते हैं। सांप तब तक किसी को हानि नहीं पहुंचाते जब तक उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता। लेकिन हमने अपने किस्से कहानियों में सांपों को लेकर तमाम तरह के मिथ बना लिए हैं। सच तो ये है कि प्रकृति को पूजने वाली हमारी परंपरा सांपों को भी पूजनीय मानती है और उन्हें संरक्षित करने का संदेश देती है। हमारी सनातनी परंपरा हमें बताती है कि धरती पर मौजूद हर जीव हमारे जीवन का आधार है। उज्जैन से संदीप, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज के दिन से जुड़े पूजा का विधि विधान, परंपराएं, सब कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे और क्यों है नाग पंचमी का दिन खास, ये भी आपको बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त पंडित अरविंद शुक्ला जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त संजय शर्मा जी भी मौजूद है और वान्या आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत अरविंद शुक्ला जी आप ही से करते हुए, सबसे पहले क्यों खास है नाग पंचमी, और क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां भी लोगों के जहन में होती हैं इसको लेकर, उसे भी जरा क्लियर कीजिए। जी। सबसे पहले देशवासियों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और नाग पंचमी क्यों खास है? खास है ही क्योंकि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है वो नागराज की ही है। और कहते हैं नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के, नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनुजे अंतरिक्षे जे दिवितेभ्यः नमोस्तु सर्पेभ्यो नमः। और क्या कहते हैं? नौकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। देखिए, नाग महाराज जो है विशिष्ट देवता माने गए हैं और भगवान शिव के जो है आभूषण माने गए हैं या अंगरक्षक माने गए हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अपने आप को कि नागों में मैं वासुकी हूं, अर्थात भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के उसमें देखा जाए तो नागराज का विशेष महत्व है। भगवान शिव की यदि वो आभूषण और अंग हैं तो भगवान विष्णु की वो सैया है। तो कहने का तात्पर्य कि नागाओं के जो है जो देवता हैं वो भगवान शिव हैं। और आज जो नाग पंचमी का दिन है खास करके भगवान नाग देवता के पूजन का दिन है। जो भी व्यक्ति के कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह जो आ जाते हैं तो उसी को कहते हैं काल सर्प योग। तो आज का दिन विशिष्ट महत्वपूर्ण है कि आज के दिन आप काल सर्प योग की शांति कर सकते हैं। जो आपकी जन्म पत्री होती है उस जन्म पत्री में पाद होता है। कैसे? किसके पाए हैं? मतलब स्वर्ण के पाए हैं, चांदी के पाए हैं या तांबे के पाए हैं। तो जिस पाए में आपका जन्म हो, स्वर्ण के पाए में, चांदी के पाए में या रजत पाए में या तांबे के पाए में, उस के आप नाग यानी चांदी के, सोने के, तांबे के, यदि आज आप भगवान शिव के मंदिर में उन नागों का पूजा करते हो नहीं बनवा करके, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अरिष्ट और काल सर्प दोष से कोई भी प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है। उसके साथ साथ जो ये है कि पूजन करना, तो पूजन वास्तव में नाग देवता का करना चाहिए। आज के दिन गाय के गोबर से अपने घर के दरवाजे में अगल बगल, पहले देहातों में यही होता था, आज भी यही प्रचलन है कि दोनों तरफ नाग की जो है तस्वीर लगाई जाती है, उनको पूजा जाता है। शहरीकरण में मान लीजिए कि आज गोबर से वहां नहीं, टाइल है, पत्थर है, नहीं दिख रहा है, तो सिंदूर से और घी के तेल से आप नाग देवता की तस्वीर बनाएं और उसका पूजन करें। रही बात जो भ्रांतियां लोग बहुत ज्यादा
तो भ्रांतियां नहीं होना चाहिए। दूध जो चढ़ता है वो नागराज को चढ़ता है, लेकिन साक्षात नाग को आज दूध आप नहीं पिला सकते हैं। इन सब चीजों से थोड़ा अपने आप का परहेज रखें। हाँ। और नाग को जो दूध चढ़ाते हैं वो भगवान शिव में जो नाग देवता विराजमान होते हैं या जो नाग का आप पूजन करते हैं शिवालय में, उनको आप दूध चढ़ा सकते हैं। चलिए, वान्या आर्य जी हमारे साथ मौजूद है। वान्या जी, देखिए शिव का आभूषण कहा जाता है नाग देवता को, और आज सावन की जो पंचमी तिथि है वो नाग देवता को ही पूजनीय है। तो क्या दिखाता है ये आभूषण, ये एक आम लोगों के लिए या फिर हम कहें कि जो शिव भक्त हैं उनके लिए ये क्या संदेश है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने नवजोत जी पूछा। सबसे पहले जीएनपी के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। नाग पंचमी पर बहुत सारे मिथ्स जो हैं, मैं आज उनको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। नाग पंचमी के बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं, क्योंकि नागों को, जो स्नेक्स होते हैं, हम उनको इकोसिस्टम का इंजीनियर भी कहते हैं। उसका रीजन ये होता है कि ये जितने भी जीव जंतु हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो भी क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, आपकी फसल को डैमेज करते हैं, ये उनको खाते हैं। और जो इनका वेस्ट होता है उससे जो प्लांट्स हैं वो उनकी सॉइल को जो है फर्टाइल करते हैं। जितनी भी जो भूमि है वो उपज होती है, तभी इन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है। हमारी जितनी भी मेडिसिन हैं उसमें स्नेक्स का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंटी वेनम में इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और हिंदू माइथोलॉजी में जब से हमने सांपों को पूजना शुरू करा, तब से जो इनकी पॉपुलेशन थी उनको प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। हमारे देश की इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। स्नेक्स जो होते हैं एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल भी होते हैं, इससे क्रॉप्स डैमेज नहीं होती हैं। बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्नेक से निकलते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे मिथ्स फैला के उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं, तो इन चीजों को हमें दूर रखना है। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट देते हैं ये, हमारी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास स्पिरिचुअल पावर्स आती हैं, प्रोटेक्शन आती है। ऐसा भी हमारी माइथोलॉजी में लिखा है कि बहुत जगह बहनें जो है वो अपने भाइयों के लिए नाग देवता से जो है आगमन करती हैं, उनसे पूजा करती हैं कि हमारे भाइयों की रक्षा करना। एक प्रोटेक्शन सोर्स भी होता है। ओवरऑल सॉइल अगर फर्टाइल होगी तो क्रॉप्स भी अच्छे होंगे। और ये नेचर में एक बैलेंस मेंटेन करता है, एक संतुलन मेंटेन करता है। क्योंकि अगर ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को नहीं खाएंगे तो सारी उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो पॉपुलेशन कंट्रोल में भी जो है नागों का बहुत ज्यादा वो है। तो ये जो समय होता है, ये जो नाग पंचमी होती है, ये उनको ग्रैटिट्यूड देने का है कि आपकी वजह से धरती का जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो चलता आ रहा है। इसीलिए इस दिन हम इनकी पूजा करते हैं, लेकिन शिव के ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में ही करनी है। अकेले आप इनकी पूजा ना करें। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, प्रोटेक्शन, प्रेयर्स और अपनी लाइफ में सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए आज के दिन बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया है। क्योंकि देखिए, हम जब नाग पंचमी की बात करते हैं, वही बात है कि भ्रांतियां लोगों के जहन में बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन इसका एक साइंटिफिक पहलू भी है और वो वान्या जी ने बहुत खूबसूरती से उसको समझाया है कि क्यों नाग देवता, सांप इंपॉर्टेंट है और क्यों आज के दिन उनकी पूजा की जाती है। हमारे साथ संजय शर्मा जी भी मौजूद है। सावन, शिव और नाग पंचमी संयोग आज कैसा है? जी, बड़ा ही अमृत संयोग है और आज योग भी अमृत योग है और हस्त का जो है चंद्रमा है और आज बड़ा ही शुभ और उत्तम दिवस है। तो आज के दिन जो हम बात कर रहे हैं, नाग पंचमी की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि नागों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व, जैसे वान्या जी ने बताया, पंडित जी ने बताया, क्योंकि नाग जो है हमारी प्रकृति में, क्योंकि जो पंच तत्व है जैसे भगवान शिव हैं, तो उनका जो है श्रृंगार भी माने गए, पर प्रकृति का भी जो है वो श्रृंगार है नाग जो है, क्योंकि नेचर का भी श्रृंगार है, प्रकृति का जो है आधार है नाग। क्योंकि नागों की हमारे यहाँ पे जैसे अनंत है, वासुकी है, शेष नाग है, पदम है, महापदम है, कर्कोटक है, ये सारे जो नाग हैं, इन नागों के नाम से हम लोग जानते हैं। 12 प्रकार के जैसे राशियां होती हैं, ऐसे ही 12 प्रकार के जो नागों की श्रेणी है, वैसे नाग जो है 288 प्रकार के होते हैं, पर उनका अलग अलग जो है हर जगह पे अलग अलग स्तर है। जल में सांप अलग होता है, शेष नाग अलग होता है। आप हरियाणा में जाए तो 5 मुख वाला ही सांप जो है ज्यादातर निकलता है। तो ऐसे ही प्रकृति को बैलेंस करने के लिए हर जगह पे सर्प का प्रयोग किया। आजकल सर्प पालन भी जो है कैंसर जैसी मेडिसिन में जो है सांप का जो है जहर भी मिलाया जाता है, क्योंकि विष से भी विष को मारा जाता है। तो प्रकृति में कहीं ना कहीं किसान के लिए, चाहे आम व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए जो है सांप जो है प्रकृति का रक्षक है। और जैसे दूध की बात की, सांपों पर दूध चढ़ाने की परंपरा हमारे शास्त्रों में भगवान
शिव को भी हम दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं। तो ये जितनी सारी चीजें भगवान शिव को चढ़ती हैं। और सर्प के ऊपर दूध चढ़ाने का विधान है, पिलाने का नहीं, क्योंकि पिलाने से सर्प का जो है पेट खराब हो जाता है। इसलिए सांप को जो दूध पिलाया नहीं जाता, जो है रखा जाता है उसके प्रति। और सावन की जो बात करें कि भगवान शिव का जो है महीना है सावन, और शिव इसमें जो है कहते हैं कि प्राकट्य है, और प्रकृति जो नेचर होती है सावन में वो हरी भरी हो जाती है, क्योंकि आप देखें बारिश हो जाती है। और भगवान शिव के जितने भी लिंग हैं आप देखें, चाहे समुद्र तट के पास हो, कहीं पर भी हो, वहां पानी की बौछारें अपने आप ही भगवान शिव को जो है तृप्त करती रहती हैं। और जो शिव धाम है वहां पर जल, कई जगह ऐसे मंदिर हैं जहां पर जल जो है अपने आप ही शिव को जो है टच करने के लिए इस महीने में आ जाता है। जो दिन विशेष भी है, आज के दिन से जो है अमरनाथ जो यात्रा है उसका भी जो है प्रारंभ आज के दिन से ही होता है, नागपंचमी के दिन से, जो शास्त्रों में लिखा गया है। और आज से जो है अमरनाथ यात्रा पर भी जाना, क्योंकि भगवान का जो प्रमुख ज्योतिर्लिंग है जो नेचर से बना है, आइस से बना है, बर्फ से बना है, तो वो नेचर का जो प्रकृति का शिवलिंग, उसके दर्शन मात्र से ही आज के दिन कल्याण हो जाता है। और काल सर्प दोष की अगर बात करें, पितृदोष की बात करें, तो हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं पितृदोष 90% हॉरोस्कोप में जो है पितृदोष होता है। तो इसमें पंडित जी ने बड़ा सुंदर मंत्र किया था, ओम ये के च पृथ्वी मनो ये अंतरिक्षो दिवितेभ्य सर्पेभ्यो देवभ्यो नमः, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पो। तो इन मंत्रों का जो है, या अगर किसी को कोई बड़ा मंत्र नहीं आता तो मैं एक छोटा सा मंत्र सबके लिए, जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। ओम कुरुकुले फट स्वाहा, ओम कुरुकुले फट स्वाहा, इस मंत्र को बोले। और इसके अलावा ओम सर्पेभ्यो देवभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो स्वादिभ्यो नमः, पर पितृभ्यो देव नमः। अपने पूर्वजों का ध्यान करके भी आज के दिन जो है पूजा पाठ किया जा सकता है, और नाग पूजा को तृप्त करें और अपने आप को। लौटती हूँ संजय जी, हमारे साथ विनोद भारद्वाज जी भी मौजूद है। विनोद जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आज के दिन की पूजा क्या होती है, उसका क्या क्या विशेष महत्व रहता है, और क्या उसका भी कोई समय है जिस दौरान पूजा करनी है? जी निश्चित रूप से नवजोत जी, सबसे पहले तो ओम सर्पेभ्यो देवेभ्यो नमः। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यह पृथ्वी पहले नागलोक थी, नागों का एक तरह से यहाँ पे वास हुआ करता था। ब्रह्मा जी ने जब मानव संरचना की कल्पना की तो पृथ्वी लोक मानव को दिया, तो नागलोक निश्चित रूप से नागों को दिया। तब नागों ने उनसे ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हमको नागलोक तो दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो प्राणी हमारे रहने के बाद आए हैं वो लोग हमें क्या देंगे? तब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि आज के दिन, मतलब नाग पंचमी के दिन, जो भी व्यक्ति नागों की पूजा संपन्न करेगा, निश्चित रूप से धन, ऐश्वर्य, आरोग्यता, समृद्धि उसके घर में आएगी। देखिए, जो भी लोग हमारे साथ में हैं, जैसे कि अरविंद जी ने, भान्या आर्या जी ने, संजय जी ने बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाया और बताया। लेकिन एक चीज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आज भी हमारे ह्यूमन बॉडी में नाग है। नाग मेरुदंड, जो आपका मेरुदंड है वो नाग के आकार का ही है, वो नाग ही है। और वह अगर स्थिर नहीं है तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, व्यक्ति चल नहीं सकता है। ऐसा नाग के बारे में कहा गया है कि नाग हमारे मित्र हैं, जैसे कि बान्या जी ने बहुत विस्तार से समझाया। नाग की पूजा को संपन्न करने से जीवन के भय जो होते हैं, एक तरह से डर जो होता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। आपने प्रश्न किया है कि नागों की पूजा कैसे की जाए। देखिए, नाग की पूजा नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से की जाती है। वैसे आप प्रतिदिन पूजा संपन्न करते ही करते हैं। जो लोग भगवान शिव की आराधना संपन्न करते हैं वो नागों की जो है पूजा प्रतिदिन करते हैं जी। लेकिन आज के दिन क्योंकि खास हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है कि आज के दिन जो भी पूजा पाठ निश्चित रूप से नागों का संपन्न करेगा,
उसके जीवन से समस्त दुख दूर हो जाएंगे। यानी कि आज की पंचमी तिथि पर, आज की पंचमी तिथि का ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है कि जो भी आज पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा करेगा उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। नाग इच्छाधारी भी होते हैं, वो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब नाग पूजा की प्रक्रिया जो क्या है, सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके पितृ हैं नाग, क्योंकि इस पृथ्वी पे नागों का वास था और नागों ने जब इस पृथ्वी को छोड़ा तो आपको मिली, इसलिए वो आपके पूर्वज हुए। तो अपने पूर्वजों की पूजा प्रातः काल स्नान करके सफेद वस्त्र पहन करके अपने द्वार के दोनों ओर नागों का चित्र बनाएं। आप गोबर से भी बना सकते हैं, गेरू से भी बना सकते हैं, रोली से भी बना सकते हैं। उन नागों का हल्दी, चावल, रोली मौली के साथ तो पूजन किया जाता है, लेकिन धान का लावा जिसे खील कहते हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। दूध में खील को डाल करके ओम नाग देवाय नमः, ओम पितृ देवाय नमः, ऐसी तरह से पूजा करने से आपके घर के पितृ खुश होते हैं, आपके घर के कुल देवता निश्चित रूप से खुश होते हैं, आपके नवग्रह में राहु केतु जनित जितनी बाधाएं हैं वह शांत होती हैं। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ अरविंद जी भी मौजूद हैं। क्या क्या आज खास संयोग बन रहे हैं वो भी बताइए अरविंद जी। देखिए, संयोग तो आज मुहूर्त विशिष्ट है, सर्वार्थ सिद्ध योग वगैरह भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्ल पक्ष की पंचमी जो तिथि है आज, वो स्पेशल जो है जिनके कुंडली में जो है, जैसे अभी विनोद जी बताते रहे, पितृदोष, वाकई में जिसके काल सर्प योग दोष बनता है कुंडली में, तो दूसरे उसमें आप एंगल से कुंडली का यदि अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके 6, 8वें, 12वें स्थान में कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित मिलेगा, तो पितृदोष बनता है। जैसे कि हमारी 12 राशियां होती हैं, अभी संजय जी उस विषय में बता रहे थे, उसी प्रकार 12 प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं, जिसके विषय में कहते हैं वासुकी, तक्षक, कुलिक, कर्कोटक, पद्म, महापद्म, शंख, दष्ट, महानागैर, गृहमाणे। तो ये 12 प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का काल सर्प दोष होता है, नहीं, 12 प्रकार के होते हैं। और आप जब शांति कराते हैं पंडित जी से काल सर्प योग की, बेशक चाहे उज्जैन में जाके कराएं या त्र्यंबकेश्वर में कराएं, कहीं भी जाकर के कराएं, या आप यहाँ काल सर्प योग की शांति कराते हैं, तो इस चीज का ध्यान रहे कि अमुक नामक काल सर्प योग है, उसका संकल्प हो, फिर उसके आधार पे आप अपना जाप कराएंगे, तभी आपके काल सर्प दोष की शांति अच्छे से होगी। क्योंकि राहु और केतु के अंतर्गत जब सारे ग्रह आ जाते हैं तभी काल सर्प योग बनता है। और कौन सा वाला काल सर्प ये योग है, भी बताइए, क्योंकि ये बहुत सारे लोग शायद ये भी नहीं समझ पाते कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं, वो किस तरीके से पता चलेगा? वो यही तो बता रहा हूं कि वो इस तरीके से पता चलेगा कि जब कुंडली का अध्ययन कोई भी ज्योतिषी करेंगे तो राहु और केतु के अंतर्गत सारे ग्रह आ जाते हैं। अंतर्गत मतलब कि राहु अपने से ठीक जो है केतु से सप्तम होते हैं, तो लेफ्ट और राइट इन दोनों में से किसी तरफ यदि सारे ग्रह आ गए, लेफ्ट की तरफ आ गए तो भी काल सर्प योग बना, राइट की तरफ आ गए तो भी काल सर्प योग बना। तो ऐसे स्थिति में फिर वो ज्योतिषी ही बता पाएंगे कि ये नामक काल सर्प योग है। जैसे कि मान लीजिए आपका लग्न में राहु है और सप्तम में केतु है, तो अनंत नामक काल सर्प योग बनेगा। तो उसमें अनंत नामक काल सर्प योग का बाकायदे संकल्पित करके फिर आप शांति कराएं तो काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। और काल सर्प योग जो दोष होता है वह निश्चित रूप से आपको 3 चीजों की विशेष परेशानी देगा। जैसे लगन में बन रहा है तो शारीरिक रोग व्याधि बाधा होंगी, आपको जो है वो फ्यूचर में बढ़ने नहीं देगा, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ आपके जो है जीवन में दुखद परेशानियां आती रहेंगी। जैसे पंचम में आपके केतु हो गए, राहु हो गए, और आय स्थान पे केतु होंगे यानी 11वें स्थान पे, तो वहां पे आपको 3 चीजों की फिर परेशानी देंगे। शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, संतान नहीं आपके होगी, आपकी विवेक बुद्धि मंद रहेगी। 3 ये ध्यान रखिएगा, जहां भी काल सर्प योग निर्मित होगा तो 3 प्रकार की परेशानियां विशेष उत्पन्न करता है। तो वह आज का दिन है कि आज के दिन आप भगवान शंकर जी का अभिषेक करें रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, या नहीं होता है तो भगवान शिव के रुद्र सूक्त के जो 16 मंत्र हैं इसके द्वारा अभिषेक करें और नागराज का पूजन करें।
तो निश्चित रूप से आपके काल सर्प जो दोष बना हुआ है इससे मुक्ति पाएंगे और इससे आपको राहत मिलेगी। और दूसरे शब्दों में कहें तो नागराज जो हैं वो एक तरह से आपको कहते हैं कि करालम महाकाल कालम कृपालम, दूसरे शब्द में उनको जो है काल कहा गया है। अर्थात जो आपको अचानक किसी प्रकार की अकाल मृत्यु जो आती है, जो अचानक कोई घटना घटती है, यदि आज के दिन आप सर्प का पूजन करते हो तो अकाल मृत्यु से आप जो है मुक्ति पाएंगे। बिल्कुल। आगे बढ़े उससे पहले हम आपको वाराणसी लिए चलते हैं, जहां के नागकूप मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाने की परंपरा है और उज्जैन और नासिक के बाद काशी का जैतपुरा इलाका जहां पर नागकूप स्थित है और इसका जिक्र शास्त्रों और पुराणों में भी है। खास तौर से नाग पंचमी के दिन इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि न केवल वाराणसी बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु देख सकते हैं पहुंच रहे हैं। यहाँ पर वो इस नाग कुंड में जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं, अक्षत लावा चढ़ा रहे हैं, जिसके पीछे मान्यता है कि आज के दिन यहाँ ऐसा करने से काल सर्प योग से मुक्ति मिलती है, सर्पदंश से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु से भी मुक्ति मिलती है। खास बात यह भी है कि इस कुंड के मध्य में एक रास्ता जाता है जो कहा जाता है कि नागलोक तक जाता है और शेषावतार नागवंश के महर्षि पतंजलि ने इसी स्थान पर इस कुंड के मध्य में तपस्या की थी जैसा बताया जाता है और यहीं से उन्होंने पाणिनि के महाभाष्य की रचना की थी, साथ ही साथ योग के 8 सूत्रों की भी रचना की थी। बताया ये जाता है कि यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को भी सर्पदंश हुआ था और तमाम इसके पीछे गाथाएं हैं, तमाम मान्यताएं हैं और आज के खास दिन इस स्थल के दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वानैरा जी, आपके पास आते हुए आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है क्यों आज के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आज के दिन किसी को पूजा करनी है तो उसका विधान क्या है ये भी हमें बताइए। और अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष नहीं भी है या हम कहें कि राहु केतु पीड़ित नहीं भी हैं, तब भी आज के दिन से क्या कोई लाभ लिया जा सकता है? बहुत ही लॉजिकल और एनालिटिकल क्वेश्चन नवजोत जी आपने पूछा कि एक क्वेश्चन तो आपने ये पूछा कि हर दिन हम इसे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और आज की पूजा के लिए इसको हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज के दिन जो है आप दीवार पर जो है भगवान शिव का चित्र लगा सकते हैं, जहां पर आप एक ऑर्नामेंट के फॉर्म में आप उन्हें वर्शिप करेंगे। मोठ बाजरा जो है आप अर्पण कर सकते हैं, चावल रख सकते हैं, थोड़ी सी दक्षिणा रख सकते हैं, 1 लोटा जल भी वहां पर रख सकते हैं। हाथ जोड़कर आप भगवान से जो है हमारी जिंदगी के लिए प्रोटेक्शन मांगे, क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं उनसे एक भय होता है। तो जब हम इनको वर्शिप करते हैं तो हमारी लाइफ से बहुत सारे जो हमारे जीवन के फियर्स हैं वो निकल जाते हैं, हमारी जिंदगी में स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट होती है। आज के दिन हम दान कर सकते हैं, जो पूजा में जल रखेंगे उस जल को भी हम जो है किसी भी गमले में डाल सकते हैं और जो दक्षिणा है वो हम किसी गरीब इंसान को जो है दे सकते हैं। दूध चढ़ा सकते हैं, गुड़ चने चढ़ा सकते हैं, कुछ रिलीजन्स में मोठ और बाजरा चढ़ाने की भी जो है आज के दिन विधान है। और रही बात नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां पर हर दिन हम इसे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। देखिए, जो राहु केतु के इल इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हर प्लैनेट की अपनी एक नेचर होती है, तो कहीं ना कहीं राहु केतु के नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट कम है। तो ये चीज जो है हमें चीजों के नेगेटिव इम्पैक्ट से अगर हर दिन बचना है, क्योंकि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हर दिन चाहिए, फियरलेस हमें हर दिन बनना है, ग्रोथ हमें हर दिन चाहिए। और भगवान शिव जो है हमारे मन का संतुलन करते हैं और हमें काम रखते हैं। हमें एक मेंटल विजडम की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के कलयुग में, क्योंकि अगर हम अपने मन से शांत नहीं रहेंगे, अपने मन से नेगेटिविटी नहीं निकालेंगे, अपने ओवर थिंकिंग को अपनी जिंदगी से कम नहीं करेंगे, तो हम नेचर के साथ एक बैलेंस नहीं कर पाएंगे। जैसे स्नेक्स जो हैं फर्टिलिटी का भी कारक होते हैं, नेचर के साथ बैलेंस का कारक होते हैं, ऐसे ही हम ह्यूमंस को भी आपस में एक दूसरे के साथ संतुलन बना के रखना है। जैसे अभी विनोद जी ने, संजय जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा
कि क्या एक्चुअली इकोसिस्टम पर भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो ये पीस हार्मनी हमें हर इंसान के साथ बना के रखनी है, नेचर के साथ भी बना के रखनी है। नेचर को हमें प्रताड़ित नहीं करना, एनिमल्स के साथ भी हमें एक पीस बना के रखना है, एक सिंपैथी, एक ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड बना के रखना है। तो इन चीजों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जितना हम अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ जाएंगे, उतनी हमारी जिंदगी में डर कम होगा, फियर्स कम होंगे, और जब हम मन से शांत होंगे तो हम अपने हर डिसीजन को लाइफ में बहुत अच्छे से ले पाएंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी 100% आएगी। नाग देवताओं से आज आप क्षमा मांगिए कि जाने अनजाने में अगर गलती से हमने किसी नाग को गलती से कई बार मर गया या हमारी किसी रीजन से कुछ हार्म पहुंचाया, तो हमें क्षमा करें और हमारी कुंडली में जो भी राहु केतु के इल इफेक्ट्स हैं उनसे हमें दूर करें, और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, पितृदोष जो है, उनसे भी हम माफी मांगे और उन्हें बोले आप जहां भी हैं अच्छी सोल्स में रहें और हमें ब्लेस करें, और ये ब्लेसिंग हमारे जीवन में हमेशा हमारी ग्रोथ की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करें। बिल्कुल। संजय शर्मा जी, क्या काल सर्प दोष या फिर राहु केतु हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, या इनका कहीं ना कहीं कुंडली में, किसी की कुंडली में कुछ पॉजिटिव असर भी हो सकता है? जी देखो, राहु और केतु कभी भी जो है खराब नहीं होते, क्योंकि कुंडली के 12 भाव में कहीं ना कहीं राहु केतु की स्थिति मजबूती होती है। कुंडली के अंदर अगर राहु प्रथम अवस्था में बैठ जाए, पहले घर में बैठ जाए, तन भाव में बैठ जाए, तो उसमें ये देखना जरूरी है कि वो मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, क्योंकि दोनों ही छाया ग्रह हैं। तो जिसके साथ बैठे उसका जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और जिस सर वो भी बताइए कि मित्र राशि और शत्रु राशि उनकी कौन सी होती है? जी देखो, मित्र राशि और शत्रु राशि क्या है कि कन्या राशि में अगर बैठ जाएं राहु, और मान के चलो मिथुन राशि में बैठ जाएं, या जो शनि की राशि है कुंभ राशि में, मकर राशि में बैठ जाएं, तो मित्र भाव है। अगर छठे और 12वें में अगर राहु और केतु की स्थिति बैठ जाए, मान के चलो किसी का राहु छठे घर में, तो उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। 12वें में केतु बैठ जाए तो मोक्ष हो जाएगा, और व्यक्ति जो मोक्ष के लिए सदा लगा रहता है। दूसरे भाव में बैठ जाए तो अपनी वाणी को कंट्रोल कर करके चले। पंचम में बैठ जाए तो संतान उत्पन्नता में बाधा जरूर आती है, परंतु जब आप पितरों की या राहु की पूजा कर लेते हैं, सर्प की पूजा कर लेते हैं, तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। 10वें घर का राहु जो होता है वो आदमी को राजा बना देता है, क्योंकि 10th हाउस में जब राहु होगा तो व्यक्ति जो है कोई भी इलेक्शन अपने जीवन में नहीं हारता, क्योंकि राहु केतु शनि इतने प्रबल हैं कलयुग के अंदर, जो बड़ा ही शुभ फल देते हैं। छठे घर में, 8वें घर में, 10वें घर में, 12वें भाव में अगर कुछ भी बैठ जाए, पर इनको ग्रहण ना लगाओ। अगर राहु को सूर्य का ग्रहण लग जाता है तो व्यक्ति को जेल हो जाती है। राहु को चंद्रमा का ग्रहण लग जाता है तो डिप्रेशन में आ जाता है। राहु बुध के साथ बैठ जाता है तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ जो है इंटरनल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, गुप्त रोग हो जाते हैं। तो राहु केतु की स्थिति हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व रखती है, पर जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का प्रभाव जो है उस ग्रह पे नक्षत्र का प्रभाव भी होता है। और जिन नक्षत्र में बैठा है, जैसे स्वाति नक्षत्र में राहु है, तो राहु का खुद का नक्षत्र है, तो उस घर को कभी भी खराब नहीं करेगा। तुला राशि में अगर हम देखें राहु बैठ जाए स्वाति में तो राजा बना देता है। तो व्यक्ति की कुंडली से विशेष रूप से जाना जा सकता है कि उसके राहु केतु की कहां बैठी हुई है। चलिए लौटती हूँ आपके पास। बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। विनोद भारद्वाज जी, ये बताइए, आपने कहा कि सुबह सुबह का वक्त होता है जब हम आज के दिन पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन अब देखिए आधा दिन बीत चुका और बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने पूजा अर्चना नहीं की होगी, तो शाम के वक्त क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और क्या किसी तरह के दान पुण्य का भी इस दिन महत्व है क्या? निश्चित रूप से आज का दिन बहुत खास दिन है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आज के दिन का पूजा पाठ, दान, दक्षिणा, इसका पुण्य फल 1000 गुना हो जाता है। नवजोत जी, इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे, आपके दर्शकों को भी समझाएंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि राहु और केतु उप छाया ग्रह हैं। ये जो है छाया ग्रह हैं, वैसे ये जो है नकारात्मक ऊर्जा को अधिक देने वाले हैं। मन में भ्रांति, मन में तमाम प्रकार के वहम ये ला करके खड़ा कर देते हैं। अगर राहु केतु खराब होते हैं तो जीवन में बहुत मुश्किलें आती हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। राहु केतु अगर अरिष्ट हो जाते हैं तो कोई भी ऐसा कार्य आप हाथ में लेकर के देख लीजिए, वो कार्य नहीं होगा, उसमें तमाम ऐसी बाधाएं आ जाएंगी जिससे वह आपका कार्य होता होता नहीं हो पाएगा। जी।
तो आज के दिन में यदि आपने पूजन का कार्य नहीं किया है तो सायंकालीन बेला में भी, जिसे कि गोधूल काल बेला भी जो कहा जाता है, जिसे प्रदोष काल बेला भी कहा जाता है, इस समय भी पूजन करने से निश्चित रूप से नाग देवता, आपके पितृ देवता, आपके भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। देखिए, शाम के समय सूर्य अस्त से आधा घंटा पहले, सूर्य अस्त से आधा घंटा बाद आप भगवान शिव की जिस तरह से पूजन करते हैं उसी तरह से ठीक पूजन करें। शिवलिंग के ऊपर 2 नाग होते हैं, 2 क्या 3 नाग होते हैं, और इन तीनों नागों का अलग अलग कार्य है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भगवान शिव के लिंग के ऊपर नाग है उस नाग का हल्दी चावल रोली मौली से पूजन करना है। लेकिन यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखने वाली चीज है, जब आप आरती जो है करें, क्योंकि भोलेनाथ की तो आरती होती है जी, तो आरती सर्प की ना करें, क्योंकि सर्प की यदि आप अग्नि से आरती करते हैं तो सर्प आपको पुण्य फल नहीं देते हैं। कोई भी नाग पूजा, कोई भी नाग दंश की यदि आप पूजा संपन्न आपके द्वारा हो रही है तो यह बात निश्चित रूप से नोट कर लें कि अग्नि वहां पे प्रज्वलित नहीं करना है, केवल हल्दी चावल रोली मौली दूध दही और विशेष करके धान के लावे से पूजा करनी है। बिल्कुल, सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद की आप बात करें, गोधूली बेला जिसको गोधूली बेला सूर्य अस्त से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद, इसे प्रदोष काल भी कहा जाता है। एक बार अरविंद शुक्ला जी आपके पास आऊंगी, एक आसान सा उपाय हमें बताइए काल सर्प दोष से निवारण के लिए और साथ ही साथ राहु और केतु का शुभ फल पाने के लिए। बहुत आसान सा देखिए उपाय है। यदि बिल्कुल आसान सा उपाय आपको चाहिए तो भगवान शिव के शरणागत हो जाइए। राहु केतु उन्हीं के दोनों जो है तो एक तरह से सेवक हैं और नागराज उनके सेवक हैं, तो भगवान शिव का पूजन कर लीजिए तो आपको काल सर्प दोष से मुक्ति भी मिल जाएगी और नाग उनके अंग में ही विराजमान होते हैं तो नागराज का पूजन ही हो जाएगा। एक दूसरा, मैं यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि भगवान शिव को रोली नहीं चढ़ती है, ध्यान रखिएगा। भगवान, बहुत से लोग हैं जिनको भी पता नहीं है कि पूजन में क्या क्या चढ़ता है। पंडित जी ने कहा ये पूजन कर देना, वो एक साथ चढ़ा देते हैं। भगवान शिव को रोली नहीं चढ़ती है और शायद मजबूरी में आप चढ़ाते हो तो ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः बोल के रोली चढ़ा सकते हो। वो उस विषय में कि वो अर्धनारीश्वर हो जाते हैं, उस टाइम पे उमा के सहित रहते हैं। और सिंदूर सिर्फ 2 ही देवता को चढ़ता है, बाकी किसी देवता को सिंदूर भी नहीं चढ़ता है, ध्यान रखिएगा। वो भगवान गजानन गणेश को और भगवान हनुमान लला को क्यों चढ़ता है, क्योंकि ये दोनों प्राणी जो है माँ के परम भक्त हैं, माँ के परम आज्ञाकारी हैं, इसलिए उनको ये सिंदूर चढ़ता है। ये बात मैं क्लियर कर दूं क्योंकि हम जैसे लोग ये बड़ा बहुत अहम होता है क्योंकि दूर्वा और तुलसी का भी रहता है कि हम गणेश जी को क्या चढ़ाएं, लोग कुछ भी चढ़ा देते हैं। ये बता देता हूँ थोड़ी सी शॉर्ट शब्दों में, आपकी यदि इजाजत है। दूर्वा गणेश जी को चढ़ती है, गणेश जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ता है। भगवान शंकर जी को भी तुलसी नहीं चढ़ती है, तुलसी मंजरी चढ़ती है। भगवान विष्णु जी को कभी मदार का जो है ना फल चढ़ता ना फूल चढ़ता। माँ दुर्गा को कभी दूर्वा नहीं चढ़ती है, ठीक है। इसी प्रकार सबका अलग अलग है, परिक्रमा का भी अलग अलग है। भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा होती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा होती है, देवी की 1 परिक्रमा होती है, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं होती हैं। तो जो आप मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं इसका भी ध्यान रखिए, कभी भी भगवान शिव के जो वहां से जलहरी से जल क्रॉस होता है उसको कभी क्रॉस ना करें। वो माँ भगवान शिव और पार्वती का जो है एक तरह से कहा जाए तो परिधि है, तो उसको क्रॉस नहीं करते। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा उपाय बता देते हैं, ओम सर्पाय नमः या ओम सर्पेभ्यो नमः। आप नहीं भी पूजन कर पाए हैं तो इस मंत्र का मन में जाप कर लें, आपको पूर्णतः सर्प के पूजन का फल प्राप्त होगा। और पूजन में ये ध्यान रखिएगा कि मानसिक पूजा आपकी यदि हो जाती है तो लगभग पूजन के करने का फल आपको प्राप्त
हो जाता बहुत है। अच्छी इन सब चीजों का ध्यान देंगे। और बहुत सारी ये चीजें, तांबे के पात्र में कभी भी दूध मिश्रित जल नहीं चढ़ता है, और तांबे के पात्र में यदि आपने फूल रख दिया, चंदन रख दिया, दही रख दिया, दूध रख दिया, वो भगवान शिव के लिए जहर के समान हो जाता है। और आज के दिन यदि आपको कोई रुद्राभिषेक करना है या भगवान शंकर जी को चढ़ाना है या सर्प को चढ़ाना है, तो आपकी चांदी की जो श्रृंगी होती है उससे चढ़ाइए, आपको कई गुना जो है लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो इन सब चीजों का ध्यान। वान्या जी, आपके पास आते हुए, शिव की शक्ति और धैर्य का प्रतीक माना जाता है सर्प को। पहली बात तो हमें क्या सीख इससे मिलती है, और अगर हमें इन्हीं गुणों को अपने अंदर धारण करना है तो क्या किया जाए? धन्यवाद नवजोत जी। अगर हमें ये वाली जो क्वालिटीज हैं जो भगवान शिव की, अगर वो चीजें हम अपने अंदर धारण करते हैं तो वो हमें लाइफ में बहुत ऊपर उठाता है, क्योंकि भगवान शिव जो है एक कालनेस का प्रतीक है, एक पेशेंस, एक धैर्य जो है वो हमें जीवन में रखना है। किसी भी सिचुएशन में अगर हम एक्ट रिएक्ट नहीं करते हैं, काम रह के सिचुएशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, किसी भी चीज से घबराना नहीं है, फियरलेस बनवाना है। भगवान भोलेनाथ भोले बहुत हैं, फॉरगिवनेस एटीट्यूड। अगर किसी ने हमें कुछ कह भी दिया तो ये नहीं है कि आप उसको नेगेटिव पूरा 1 साल तक सोचते रहेंगे, उसे क्रिप करेंगे। हमें जितना जल्दी फॉरगिवनेस करेंगे उतना हमारे जीवन में हमारी खुद की ग्रोथ होती है, सामने वाले का कुछ नहीं जाता। तो फियरलेस होना है, काम रहना है, प्रोटेक्शन, अपने इमोशनल हेल्थ की हमें जीवन में केयर करनी है, अपने मन की केयर करनी है, मन को शांत रखना है, मन को बैलेंस रखना है, संतुलित रखना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना है, एक सात्विक लाइफस्टाइल। जितना हम ज्यादा जीते हैं उतना हम अपनी लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाते हैं। आप किसी भी एज में स्पिरिचुअल हो सकते हैं, लेकिन जहां पर स्पिरिचुअलिटी हमें जीवन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निकाल देती है, क्योंकि हमें चीजों पर एक्ट रिएक्ट करना आ जाता है। तो ये सब चीजें भगवान कहता है कि हर किसी को आप माफ करो, किसी के बारे में आप गलत मत बोलो, क्योंकि उससे आपका राहु केतु और ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। वैसे ही हमें राहु बहुत ज्यादा लाइफ में कंफ्यूजन देता है, हमें भ्रमित करता है, हमारी लाइफ को एक ऑसिलेशन की तरह चलाता है। तो ये सब चीजें, ये क्वालिटीज आप अपने अंदर भी लाइए, क्योंकि चेंज हमेशा, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। जब तक आप अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक हम दूसरों से चेंज। और इसी के साथ बड़ी अच्छी बात जो अरविंद जी ने की, उसको भी मैं इंक्लूड कर देती हूँ कि अगर आप मन से पूजा कर रहे हैं तो वो अपने आप ही फलदायी हो जाती है, आपको फल देती है। संजय शर्मा जी, कोई एक उपाय ऐसा हमें बताइए राहु और केतु को अपनी कुंडली में स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जी देखो, अभी वान्या जी से आपने धर्म लक्षण का बात की, तो इसमें एक मंत्र आता है बड़ा सुंदर, धृति क्षमा दमो अस्तेयम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो अति धर्म लक्षणा। ये धर्म के लक्षण हैं जो आपने धार्मिकता की हमने बात करी, या धर्म की बात करी, या लक्षण की बात करी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो है, एक तो नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, और सर्प को प्रसन्न करने के लिए जो सबसे लघु मंत्र है ओम सर्पेभ्यो देवेभ्यो नमः, या फिर जो भगवान शंकर अगर प्रसन्न हो जाए, षष्ठ मंत्र है ओम नमः शिवाय, जिसको षष्ठी मंत्र भी बोलते हैं शिव का, क्योंकि 6 अक्षर का है ये जो ओम लगाने से। तो इस मंत्र का प्रयोग अगर किया जाए तो भगवान शिव जो है तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शिव को जो है दूध का लोटा और जल चढ़ाने से और गंगा जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और सर्प को प्रसन्न करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय एक ही है कि नाग नागिन का चांदी का जोड़ा लेकर के और उसके ऊपर थोड़ा सा दूध चढ़ा करके और भगवान शिव के मंदिर में उन सर्पों को अर्पित कर दें, उनके श्रृंगार के रूप में। तो भगवान शिव का जो श्रृंगार है वो सर्प ही है, और सर्प चाहे तांबे का हो, जैसे पंडित जी ने बताया कि जिसका जो पाद है उसी के हिसाब से तांबे का, चांदी का, स्वर्ण का जो आपका पाद है, या लोह का नहीं चढ़ाना चाहिए, मैं कहूँगा सोना चांदी, तांबे का सर्प जो है भगवान शिव को अर्पित। समय इतना ही है संजय जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अच्छे उपाय बताने के लिए।